चलो कल जहां तक पढ़े थे एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। कल भारत के अंतर्गत द्वीप पढ़े थे। द्वीप में अपन देखे थे कि द्वीप किसको बोलते हैं, बता दीजिए। चारों ओर जो जल से घिरा हो क्या कहलाता है, द्वीप आपका कहलाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें दो प्रकार का द्वीप हमें मिलेगा, एक बंगाल की खाड़ी वाला और दूसरा अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में जो तटीय जो द्वीप थे उनको आपको ध्यान रखना है। तटीय द्वीप में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा था, सबसे पहला न्यू मोर। न्यू मोर कौन कौन से नदी के मुहाने के बीच में है, गंगा और हुगली। सबसे क्या है ये, नवीनतम द्वीप। और ये जो किसके किसके बीच विवादित है, भारत और बांग्लादेश। भारत और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किसको बोलते हैं, जोर से बोलो। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप में क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण। और अंतरिक्ष यानों को कहाँ से भेजते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप से। कहाँ से भेजेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप में क्या है वहां, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है बता दो, पारादीप कहाँ है, कौन से राज्य में पारादीप, उड़ीसा में। कौन से झील में, चिल्का झील। कौन सा झील है, कौन सा ऐसा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से बना है, हेयर द्वीप। कौन सा द्वीप है, ठीक है ना। कौन सा द्वीप राम सेतु का हिस्सा है, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप में किसका उत्खनन होता है, मोतियों का। किसका होता है, मोतियों का, ठीक है ना। पाक की खाड़ी में कौन सा द्वीप था, कच्छ द्वीप। कौन सा है, कच्छ द्वीप, ठीक है ना। राम सेतु को ही और क्या बोलते हैं, और कौन सा ब्रिज बोलते हैं, एडम्स ब्रिज और आदम ब्रिज, सब इसी के नाम है, हाँ कि नहीं। अच्छा, श्रीहरिकोटा द्वीप कौन से झील में बसा है, पुलिकट झील। कौन सा झील है, पुलिकट झील। कल सब देखे थे, याद आ रहे कि नहीं आ रहे, कि भूल जाते हैं यहाँ जाने के बाद। यहाँ बैठे रहते तक याद होता है, फिर घर जाते हैं तो गाना ना सुनते हो, नवरात्रि चल रहे तो। बैठो जल्दी। चलो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में बटा हुआ है। यह दो भाग उसमें, ये जो दो भाग में बटा हुआ है, कितना डिग्री चैनल दो भाग में बांटता है, 10 डिग्री। 10 डिग्री के उत्तर में क्या है, अंडमान द्वीप समूह, और उसके नीचे क्या है, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सबसे, उसको अपन चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिण अंडमान, और चौथा। और जैसे ही अपन नीचे आएंगे 10 डिग्री के तो तीन भाग देखने मिला। पहला कार निकोबार, दूसरा छोटा निकोबार, और तीसरा ग्रेट निकोबार। समझ आ रहा है, कौन सा ऐसा। अच्छा, लैंडफॉल द्वीप कहाँ है, उत्तरी अंडमान। पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा, मतलब पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, और ज्वालामुखी द्वीप के नाम से फेमस बैरन द्वीप। ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप नारकोंडम। कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में आता है, दक्षिणी अंडमान। किस में आता है, इंदिरा पॉइंट किस में आता है, ग्रेट निकोबार में। सबसे नीचे था कौन सा वाला, ग्रेट निकोबार। 10 डिग्री चैनल एग्जैक्ट किनके किनके बीच में है, ऊपर तरफ छोटा अंडमान और नीचे तरफ कार निकोबार। कौन सा है, कार निकोबार। आ रहा समझ में। और जैसे अपन ग्रेट निकोबार से नीचे जाएंगे तो आपको कौन सा चैनल मिलेगा, महान चैनल। और लैंडफॉल द्वीप से ऊपर जाएंगे तो कोको चैनल। कोको चैनल के आगे कौन सा देश, म्यांमार। महान चैनल के आगे कौन सा देश, इंडोनेशिया। क्या जाता है, इंडोनेशिया। आ रहा समझ में, हाँ कि नहीं। अच्छा, यहाँ सुनामी कब आया था, कहाँ मतलब, कहाँ आया था सुनामी, ग्रेट निकोबार में आएगा। इंदिरा पॉइंट में कहाँ आया था, ग्रेट निकोबार तो बहुत बड़ा है ना, मतलब उसी का हिस्सा है इंदिरा पॉइंट, वहीं आया था सुनामी 2004 में आपका मिला था। आया समझ में, हाँ कि नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी बताओ। हाँ, लैंडफॉल है, कौन बोल रहा है,
सैडल पीक कौन सा है? लैंडफॉल तो सबसे उत्तर में है भाई। सबसे ऊंची चोटी बोलता हूँ, थोड़ा समझे करो बातों को। सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, 737 मीटर इसका ऊंचाई है, ऐसा अपन देखे थे। किस में आता है सैडल पीक? उत्तरी अंडमान में। कौन बोला? जल्दी बताओ। सही बोले हो, बोल रहा हूँ सही बोले हो ना, वाह। सही उत्तरी अंडमान में है, ऐसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये हम अरब सागर के द्वीप पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? अरब सागर बोलता हूँ, सॉरी। बंगाल की खाड़ी का द्वीप पूरा हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर वाला। क्या पढ़ेंगे? अरब सागर में जो द्वीप है उसको देखते हैं कौन कौन सा आपका रहेगा, ठीक है। चलो, अरब सागर में जो द्वीपें हैं इसको समझते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अपन बंगाल की खाड़ी की तरफ देखे थे, तटों में जो द्वीप था, वैसे ही हम देखेंगे किधर आपका, इधर आपका अरब सागर है पूरा। तो अरब सागर में भी आपको कुछ कुछ तटीय द्वीप देखने मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन देखेंगे खंभात की खाड़ी में दो द्वीप आपको मिलते हैं यहाँ पास। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में, यहाँ पास। ये खंबात की खाड़ी है, अपन मैं मान के चलते हैं यहाँ पास एक द्वीप मिल जाएगा खंबात की खाड़ी में, और दूसरा यहाँ पास आपको मिलेगा। आ रहा समझ में? तो पहला जो खंबात की खाड़ी में जो द्वीप है, ये वाला जो द्वीप कौन सी नदी के मुहाने पर आता है? नर्मदा नदी वाला। और इसके नीचे जो द्वीप आता है वो ताप्ती नदी के मुहाने पर आएगा। तो पहला जो ऊपर में दिख रहा है, इस द्वीप का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं अलिया बेट। इधर वाले क्या बोलेंगे? अलिया बेट। और इसके नीचे है उसको क्या बोलते हैं? खलिया बेट। क्या बोलते हैं? खलिया बेट के नाम से जानते हैं। याद रखा दोनों, हाँ है ना। तो अलिया बेट और खलिया बेट दोनों, ये कौन सा खाड़ी का हमारा हिस्सा, ये वाला? ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है ये वाला हिस्सा। तो दोनों ही कौन सी खाड़ी में मिलेगा? खंभात की खाड़ी में। ऊपर से हमारे कौन सा नदी बह रहा है? नर्मदा। कौन सा नदी है? और नीचे में क्या है? ताप्ती। नीचे में क्या है? ताप्ती। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप? अलिया बेट। और ताप्ती नदी का ये मुहाना जो है जहाँ समुद्र से मिल रहा है, वहाँ कौन सा? खलिया बेट आपको मिल जाएगा। क्लियर है तक सबका? और दोनों ही गुजरात सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? गुजरात सरकार। तो दोनों ही गुजरात राज्य में आएगा। क्लियर है सबका? हाँ है ना। बस उतना ही चीज इन दोनों से याद रखना है, ठीक है। देख लो, सबसे पहला द्वीप हम क्या देखें? अलिया बेट। कौन सी खाड़ी में है? कौन से राज्य में है? किस नदी के मुहाने पर? नर्मदा नदी। दूसरा हम क्या देखें? खलिया बेट। क्या देखें? खलिया बेट कौन सी खाड़ी? ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला खाड़ी वाला, इसको ये खंभात की खाड़ी, ये वाला कच्छ की खाड़ी। तो पानी जब अंदर कहीं चले जाता है और तीन तरफ स्थल आ जाता है और एक तरफ बस रास्ता है, तो उसको अपन खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ से पानी अंदर आएगा तो तीन तरफ स्थल हो गया, एक तरफ बस पानी आया है। तो ऐसा सब जगह क्या बोलते हैं? खाड़ी। क्या बोला जाता है? खाड़ी के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर है सबका? खाड़ी क्या होता है? तीन तरफ भूमि, एक तरफ से पानी, तो उसको क्या बोलेंगे? खाड़ी। हाँ कि नहीं? और और देखो, तीन तरफ पानी और एक तरफ स्थल, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? तो सबका अलग अलग परिभाषा है। कोई स्थल के चारों तरफ पानी हो गया तो द्वीप, चारों तरफ पानी हो गया तो द्वीप। ऐसा आया समझ में? क्लियर रहेगा दोनों? हाँ है ना। तो देख लो फिर से। सबसे पहला द्वीप बता, क्या नाम है देखे अपन? अलिया बेट। दूसरा में खलिया बेट। बोलना है तब याद होगा भाई, चुपचाप नहीं बैठे रहना। समझ में आ रहा है? सबसे पहला, दूसरा में खलिया बेट। अलिया बेट खलिया बेट दोनों कौन सी खाड़ी में है? दोनों कौन से राज्य में है? गुजरात। समझ में आ रहा है? हाँ है ना। अलिया बेट किस नदी के मुहाने पर है? और खलिया बेट ताप्ती नदी। याद रहेगा? आगे बढ़े। चलो, अब इसके बाद अपन तीसरा जो नीति आते हैं, जिसमें आपको मिलेगा महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत यहाँ बस अपन लेके चलते हैं। कौन सा राज्य बता दो? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत दो द्वीप यहाँ से याद रखना है। यहाँ भी कितना द्वीप बता दो? दो ही द्वीप पता होना चाहिए। जैसे यहाँ दो ठो द्वीप देखे अपन, वैसे सेम यहाँ कितने ठो द्वीप देखेंगे अपन? दो। सबसे ये वाले ऊपर को बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप। क्या बोलते हैं? एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप बोलेंगे? एलिफेंटा द्वीप। नीचे वाला होता है सालसेट द्वीप। कौन सा होता है? सालसेट द्वीप। क्लियर है सबका?
तो महाराष्ट्र में कितने ठो द्वीप पता होना चाहिए? दो। कौन कौन सा? एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप, दोनों ही महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो गुफा मंदिरों के लिए। किसके लिए? गुफा मंदिर, जो गुफाओं के अंदर जो मंदिर है, एलिफेंटा की गुफा, ये सब सुने होंगे नाम। तो एलिफेंटा द्वीप है जहाँ विभिन्न प्रकार की गुफाएं पाई जाती है और वहाँ बहुत सारी मंदिर भी आपको देखने मिलता है। आए बात समझ में? तो एलिफेंटा द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है बता दो? गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? गुफा मंदिरों के लिए। और सालसेट द्वीप से देखो क्या क्या याद रखना है। तो सालसेट द्वीप से ही आपको पता होना चाहिए कि इसी द्वीप में ही आपका एक शहर बसा है जिसका नाम है आपका मुंबई। कौन सा शहर? तो मुंबई शहर कौन से द्वीप में बसा है? सालसेट द्वीप में। कौन से द्वीप में? जो मुख्य रूप से अपन को देखने मिलता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। कौन से द्वीप में आता है? सालसेट द्वीप, आपको पता होना चाहिए। और इसी द्वीप में ही आपको और क्या याद रखना है? तो यहीं से आपको पता होना चाहिए कि यहीं आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या है बता दो? मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह दो टाइप का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम करके। बंदरगाह मतलब जहाँ जहाज जहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं, जहाज का जो स्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम मुंबई बंदरगाह। प्राकृतिक रूप से कौन से द्वीप में है? सालसेट द्वीप। मुंबई शहर किस में बसा है? सालसेट द्वीप। तो ये सालसेट द्वीप की दो खास बात याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? तो महाराष्ट्र में कितने ठो बंदरगाह? दो ठो। सबसे पहला एलिफेंटा और दूसरा सालसेट। एलिफेंटा क्यों फेमस है? गुफा मंदिरों के लिए। और सालसेट द्वीप फेमस है मुंबई शहर के लिए। किसके लिए? तो मुंबई शहर यही है और इसी में ही आपका बंदरगाह भी मिलेगा। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। जो कौन सा बंदरगाह है? प्राकृतिक। वैसे अपन बंदरगाह पढ़ेंगे अभी आगे, जब भी परिवहन पढ़ेंगे, जितने भी बंदरगाह देश में सबको देखेंगे। कितने बंदरगाह है देश में टोटल? वाह, कौन 18 बोल रहे हैं? चलो 13 प्रमुख बंदरगाह। कितने हैं? बड़े बंदरगाह, छोटे बंदरगाह, ऐसे करके। छोटे बंदरगाह तो कईयों सारे हैं। एग्जाम में पूछता है बड़े बंदरगाहों के नाम। तो कुल कितना ठो बंदरगाह पढ़ेंगे? 13 प्रमुख बंदरगाह आपको पढ़ना होता है। समझ आ पा रहा है? उसमें से एक बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह में आता है। क्लियर है सबका यहाँ तक? चलो इसके ऊपर हम देखो दो ठो देखे थे। सबसे पहला बताओ यहाँ पास क्या था? अलिया बेट। उसके नीचे खलिया बेट। समझ आ रहा है? दोनों कौन सा राज्य? गुजरात। फिर महाराष्ट्र में दो ठो देखे। सबसे पहला एलिफेंटा और दूसरा सालसेट। याद रहेगा सबको? चलो एलिफेंटा क्यों फेमस है बताओ? गुफा मंदिर के लिए। सालसेट द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई शहर है और वहीं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम क्या बताओगे? मुंबई बंदरगाह। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो अब इसके थोड़ा नीचे आते हैं, केरल के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? केरल। फिर से कह दो। सबसे पहला, बोलना है जोर से भाई। सबसे पहला, दूसरा, दूसरा खलिया बेट, तीसरा, चौथा, चौथा सालसेट। अब बनाएंगे पांचवा नीचे केरल की तरफ। कौन से क्षेत्र में? तो केरल के क्षेत्र में आपको यहाँ मिलेगा एक द्वीप आपको देखने मिलता है, इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम मिलेगा आपको? वेलिंगटन। ठीक है। वेलिंगटन द्वीप ये बहुत ही फेमस है, वेलिंगटन द्वीप। क्लियर है सबका? तो वेलिंगटन द्वीप नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता वेलिंगटन द्वीप कौन से राज्य में है करके। तो वेलिंगटन द्वीप कौन सा राज्य में है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है बता दो? केरल में आपको देखने मिलेगा। और केरल में भी कहाँ मिलेगा? ये कोच्चि शहर में। कहाँ मिलता है? कोच्चि। कहाँ मिलता है बता दो? कोच्चि शहर में मिलेगा, केरल के अंतर्गत। हाँ है ना? और यहाँ अधिकांश लोग घूमने जाते हैं, मतलब ये पर्यटन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पर्यटन द्वीप है। और यही होता है नौकायान प्रतियोगिता भारत का। नौकायान प्रतियोगिता आजकल वीडियो भी देखने मिलते हैं नौकायान वाला, कोई सामने में खड़े रहता है ऐसे और देखो ऐसा ना? अच्छा म्यूजिक भी चलता है, बढ़िया दिखता है। चलो देख लो इधर क्या है, जितना बस फेमस है। तो वेलिंगटन द्वीप कौन से राज्य में है? कौन सा राज्य? केरल। केरल में कहाँ है ये? कोच्चि में। केरल के कहाँ है?
कोच्चि में। यह एक क्या है बता दो, पर्यटन द्वीप। क्या है बता दो, पर्यटन द्वीप है। झील कौन बोला? अच्छा हाँ, क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, नौकायान प्रतियोगिता। भारत में जो प्रसिद्ध नौकायन प्रतियोगिता इसी द्वीप में आपको देखने मिलेगा, वेलिंगटन द्वीप में। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा तटीय द्वीप के अंतर्गत वेलिंगटन तक का, है ना। चलो एक बार फिर से बता दो यहाँ से ध्यान से क्या क्या आपको समझना है। चलो सबसे पहले कौन सा था हमारा, देख लो। दूसरा में, तीसरा, चौथा और पांचवा वेलिंगटन। तो ये तट में इतना आपको याद रखना है, क्लियर है। अब इस तट के आगे अपन आते हैं अरब सागर की ओर। तो हमको मिलेगा यहाँ लक्षद्वीप। क्या मिलता है बता दो। तो लक्षद्वीप के बारे में देखो, ध्यान से देखना क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ पास केरल का जो क्षेत्र है, केरल में यहाँ पास कुछ मैदान इलाका पाया जाता है। केरल का ये क्या आता है, मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र के आगे जाएंगे तो पूरा पहाड़ है ऊपर में, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो नॉर्मल एग्जाम में भी आता है, मालाबार तट कौन से राज्य में है? केरल में। और भारत में सबसे पहला बारिश मालाबार तट में होगा जून के प्रथम सप्ताह में। पूरे भारत में सबसे पहला मानसून कहाँ आता है, केरल के मालाबार तट में आता है, और यहीं बारिश करा के जाएगा। समझ आ रहा है। और इसी मालाबार तट से लगा एक हमारा द्वीप मिलेगा, मतलब इससे कुछ दूर में अपन जाएंगे तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप। क्या मिलता है, लक्षद्वीप आपको यहाँ से मिल जाएगा। कौन सा द्वीप मिलता है, लक्षद्वीप। आपको याद रखना है किसके समीप है, एकदम मालाबार तट के समीप है। याद रखा सबको, हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो, तो जो लक्षद्वीप है वो कौन से तट के एकदम करीब है बता दो, केरल के मालाबार तट से एकदम समीप मिलेगा। यहीं से अपन आना जाना भी करते हैं, इसी तट से लक्षद्वीप में। क्लियर है सबका। चलो ये देख लो, ये जितना भी हमारा क्षेत्र था पूरा, ये पूरा लक्षद्वीप वाला जो भी एरिया जहां तक ये फैला होगा इधर, वो पूरा जो क्षेत्र है किससे बना है बोलेंगे तो प्रवाल भित्ति से। किससे बना है, प्रवाल भित्ति से बना है। किससे बना है बता दो। और प्रवाल भित्ति कल बताया था कैसे बनता है। प्रवाल भित्ति का जो भी द्वीप होता है वो कौन किससे बना होता है, मूंगे की चट्टान से बना होता है। किससे बना होता है, मूंगे की चट्टान। तो मूंगा जो प्राणी होता है उसका जो खोल किसका बना होता है चारों तरफ, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, तो मूंगा जैसे ही उसका मृत्यु होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जमा होते जाता है समुद्र में, और वही आगे चल के धीरे धीरे कठोर होकर एक जमीन का रूप भी धारण कर लेता है इतना। तो उसी को अपन क्या नाम से बोलते हैं, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप बोले, या इसी क्या बोलेंगे, मूंगे की चट्टान। तो इधर का पूरा इलाका वैसी है। इस बंगाल की खाड़ी तरफ तो एक ही जगह हमको देखने मिला, हेयर द्वीप करके। कौन सा द्वीप, हेयर द्वीप, बस प्रवाल भित्ति से बना था। अरब सागर में जो स्थित हमारा लक्षद्वीप समूह है, कौन सा आपका, ये पूरा प्रवाल भित्ति से बना है। पूरा किससे बना है, प्रवाल भित्ति से मिलेगा। आया बात समझ में, है ना, जल्दी बताओ। चलो क्लियर है सब कहाँ तक। चलो फिर से बता दो, लक्षद्वीप समूह किस तट के एकदम समीप है, मालाबार तट। कौन सा तट, पूरा लक्षद्वीप समूह किससे बना है, प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति को ही क्या बोलेंगे, मूंगे की चट्टान। क्या बोलेंगे, मूंगे की चट्टान से निर्मित है। मूंगे का जो खोल होता है वह किसका बना होता है, मूंगे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, ठीक है। चलो ये जो पूरा हम लक्षद्वीप समूह देखेंगे, यहाँ टोटल है 36 द्वीप। टोटल कितने द्वीप है, लेकिन इस 36 में से मात्र 11 द्वीपों में इनका निवास है। मात्र कितना, 11 द्वीपों में ही आपका मानव निवास करती है। बाकी ऐसे छोटे छोटे कईयों सारे, टोटल मिला कितना, 36 द्वीप है, लेकिन रहने लायक मात्र कितना, 11 द्वीपों में ही मानव निवास करती है वहां। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। और ये जो यहाँ के अधिकतम द्वीपों में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, या लक्षद्वीप का जो पूरा एरिया है ये वाला, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ बोलते हैं मलयालम। क्या बोलते हैं, मलयालम। कौन सी भाषा बोलते हैं बता दो, मलयालम भाषा का क्या करेंगे प्रयोग। क्लियर है। लेकिन 11 में से मात्र 10 ही द्वीप है जहां मलयालम बोलते हैं। लेकिन एक द्वीप ऐसा है जिसका नाम है आपका, क्या चीज बता दो, मिनी का है। क्या नाम है, मिनी का जो द्वीप है, जो सबसे यहाँ का दक्षिणतम द्वीप होगा, मिनी का है। यहाँ बोलते हैं महल भाषा। कौन सी भाषा, महल भाषा का यूज किया जाता है। समझ आ पा रहा है।
तो 11 द्वीपों में से जो 10 द्वीप है, यहाँ कौन सी भाषा? मलयालम। कौन सी भाषा? तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो किस में टिक लगाओगे? मलयालम में लगाना। ये एक आध को अपन नहीं भी लेंगे तो चल जाता है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? क्योंकि 10 द्वीप में मलयालम है, बाकी एक आध जगह बस कौन सी भाषा है। और महल भी ऐसा, महल भाषा ऐसा जो सबसे दक्षिणी छोर में बोलते हैं, बाकी ऊपर तरफ पूरा मलयालम चलता है। क्या चलता है आपका? मलयालम। आता है किसी को मलयालम? यहाँ नहीं आता। छत्तीसगढ़ी आता है? अब छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ी आता है कि नहीं आता? चलो बोलो सुयश, छत्तीसगढ़िया में बताओ खीर को क्या बोलते हैं? दूध भात कौन बोला था? अरे भाई, जल्दी बता जल्दी, खीर को क्या बोला जाता है? हाँ? ओ, हाँ, तस्मई। तस्मई बहुत राइट है। एग्जाम में जो आता है उसको याद करो। दूध भात कहाँ लिखे रहता है? छत्तीसगढ़ जब पढ़ाऊंगा उस समय लिखाया था कि नहीं लिखाया था छत्तीसगढ़ में? तस्मई बोलते हैं ना। खीर को क्या बोलते हैं? तस्मई के नाम से जानते हैं। तो अभी आप लोग मॉडर्न जमाने में, अभी छत्तीसगढ़ में नहीं आए हो अभी, ठीक है? चलो देखो इधर, चलो सामने ध्यान देंगे इधर। यहाँ तक क्लियर है सबका? फिर से बताओ, लक्षद्वीप समूह किस तट के समीप है? मालाबार तट के समीप है। किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति से। किससे निर्मित है? कितने द्वीप है टोटल? 36। कितने द्वीप है? जिसमें से निवास 11 द्वीपों में। उन 11 द्वीपों में से 10 द्वीपों में कौन सी भाषा? और एकमात्र ऐसा जहां महल बोलते हैं। तो कौन सी द्वीप? मिनी का है। और मिनी का सबसे दक्षिणतम द्वीप होगा यहाँ पास। क्लियर सबका? हाँ है ना? अगर यहीं से देखो अपन कुछ कुछ चैनलों के बारे में यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे कि सबसे नीचे में यहाँ आपको एक लाइन मिलेगा ऐसे करके, जैसे अपन मान के यहाँ पर चलते हैं लाइन से। चलो इस प्रकार से कुछ हमें चैनल्स मिलते हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इस टाइप का अपन केवल अंदाजापन कर रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं ना? ऐसे लाइन से क्या होता है, अपन क्या बना रहता है, चैनल्स बने रहते हैं। जैसे इसको मान के चलता हूँ 8 डिग्री चैनल। क्या मान के चलता हूँ? 8 डिग्री लाइन वाला है। जैसे ये का चैनल कहाँ से आता है? तो ये जैसे हमारा ग्लोब होता है, क्या होता है बता दो? ग्लोब। तो ग्लोब में यहाँ पर सबसे बीचों बीच में आता है 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते अधिकतम जाता है 90 डिग्री तक। कहाँ तक जाते हैं? तो उसी में से ये वही लाइन है जो वर्ल्ड में पूरा फैला हुआ है। उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? और यही अगर इस प्रकार से खड़ी लाइन होता है, इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? तो देशांतर एक तरफ जाता है 180 तक, दूसरे तरफ भी जाता है 180 तक। समझ आ पा रहा है? और अक्षांश रेखा ऊपर में 90 डिग्री, नीचे में कहाँ तक? 90 डिग्री। तो किसी के मन में आता है डिग्री बनता कैसे ये सब? तो डिग्री बनने के लिए देखो यहाँ पर अपन देखें, जैसे ये ग्लोब बनाता हूं मैं, जो बनता नहीं है ग्लोब, ठीक, उल्टा सीधा ही हो जाता है। चलो, जैसे कि ये जो ग्लोब वगैरह होते हैं, यहाँ जो डिग्री कैसे मापते हैं? तो सेंटर से, एकदम केंद्र से। जैसे कि मान लो ये बेस लाइन हो गया हमारा, ठीक है? यहीं से मापेंगे। जैसे कि इधर मापूंगा 1 डिग्री, कितना डिग्री मान लो? तो इधर ही मापूंगा 1 डिग्री, और दोनों लाइन को मिला दूंगा। तो इसको बोलेंगे एक अंश अक्षांश रेखा। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? नहीं है समझ में? वैसे यहाँ क्या मापूंगा? 2 डिग्री, 3, ऐसे करते करते अधिकतम कहाँ तक जा सकता हूँ? 90 डिग्री तक ही तो जा पाऊंगा ना। आया बात समझ में? तो डिग्री ऐसे मापा जाता है वर्ल्ड में। आया समझ में? तो उसी में से मैं बता रहा हूँ, वही ये सब लाइन है जो वर्ल्ड में डिग्री जो मापा गया है, उसी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो सबसे पहले अपन कितना डिग्री यहाँ पास? 8 डिग्री, उसके ऊपर में 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री, और फिर क्या? 11 डिग्री। ये 4 डिग्री हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। जिसमें से जो 11 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। लक्षद्वीप समूह को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन सा डिग्री बांटेगा? 11 डिग्री चैनल का याद रखना बस। इसमें देखो ज्यादा एकदम डिटेल से नहीं है, मेन मेन फैक्चुअल आपको याद रखना है बस। क्लियर सबका?
अंडमान में एकदम अपन डिटेल से देखेंगे थे, यहाँ आने लायक चीज को बस देखना है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटेगा। कितने भागों में? 2 भागों में। जिसके उत्तर का एरिया कहलाता है, उत्तर में जो द्वीप कहलाएगा हमका हमारा, ये कहलाता है अमीन द्वीप समूह। क्या कहलाता है? अमीन द्वीप समूह। ये वाला भी फिलहाल काम करिए, इसको हटा देते हैं। क्लियर सबका ना? हाँ ना, जल्दी बताओ। तो लक्षद्वीप जो समूह है, इसको अपन, लक्षद्वीप समूह का जो एरिया है ये भी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। कितना अंश के आधार पर? 11 डिग्री जो लाइन है उसके आधार पर देखते हैं उत्तर में कौन सा द्वीप, उत्तर में कौन सा द्वीप, और नीचे का एरिया कहलाता है कन्नौर द्वीप समूह। क्या कहलाता है? कन्नौर द्वीप समूह। आ रहा बात समझे? नीचे का एरिया क्या कहलाएगा? कन्नौर, और ऊपर का एरिया अमीन द्वीप समूह। क्लियर है सबका? तो आप फिर से बताएंगे, लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में कौन सा रेखा बांटता है? 11 डिग्री। कितना डिग्री? उत्तर का एरिया क्या कहलाता है? अमीन द्वीप समूह। क्या कहलाता है? और नीचे का एरिया कन्नौर द्वीप समूह। नीचे का एरिया कन्नौर द्वीप समूह कहलाता है। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो फिर से बता देंगे, लक्षद्वीप समूह किसके समीप में है? मालाबार तट। किसके समीप है? किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति। किससे निर्मित है? कुल कितने द्वीप है? 36। कुल कितने द्वीप है? 36, जिसमें से मानव निवास 11 द्वीपों में। उन 11 द्वीपों में 10 द्वीपों में कौन सी भाषा? मलयालम। लेकिन कौन से द्वीप में महल भाषा? मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप आपका? मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा का यूज करते हैं। आया बात समझ में? हाँ है ना। 11 डिग्री चैनल इसको कितने भागों में बांटेगा? लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटेगा, इधर वाला। है ना। उत्तर के एरिया क्या कहलाएगा? अमीन द्वीप समूह, उत्तर का एरिया, और दक्षिण का कन्नौर, दक्षिण का कन्नौर। क्लियर है यहां तक सबका? है ना। चलो अब इसके बाद अपन देखते हैं कुछ कुछ खास बातें। जैसे कि हमारा मान के चलते हैं 11 डिग्री लाइन है। कितना डिग्री लाइन है? ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? अमीन द्वीप समूह। क्या कहलाता है? अमीन द्वीप समूह। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे द्वीप आपको मिलेंगे। बहुत सारा मतलब टोटल 36 तो है ना। अब पूरे 36 को तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए अपन मेन मेन चीज को देखेंगे। तो ये अमीन द्वीप समूह का एक खास बात ये भी है, ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या बोला मैं? सबसे बड़ा क्या है? द्वीप समूह आपको मिलेगा। और इसी द्वीप समूह में देखो बहुत सारे द्वीप छोटे मोटे और मिलेंगे। तो इसी अमीन द्वीप समूह में एक द्वीप आपको याद रखना है जिसका नाम है एंड्रोथ। क्या याद रखना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन सा वाला? एंड्रोथ वाला, जो अमीन द्वीप समूह का हिस्से में आएगा। और एंड्रोथ जो है ये पूरे लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा क्या है? द्वीप। नाम क्या बता दो? एंड्रोथ। क्लियर सबका? है ना। तो अमीन द्वीप समूह में स्थित एंड्रोथ का खास बात क्या बता दो? यह सबसे बड़ा द्वीप ये है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अमीन द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक सबका? है ना। चलो अब यही देख लो, जो हमारा अमीन द्वीप समूह है, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है। तो एक तो एंड्रोथ देख लिए, एक आपको यहीं से देखने मिलेगा जिस जिस द्वीप का नाम है पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप का खास बात क्या है कि यहाँ है पक्षी अभ्यारण्य। क्या बता दो? पक्षी अभ्यारण्य वगैरह यहाँ देखने मिलता है। आया बात समझ में? कौन सा अभ्यारण्य? पक्षी अभ्यारण्य आपको समझना है ना। इसी अमीन द्वीप में ही आपको मिलेगा अगाती द्वीप। कौन क्या मिलता है? तो अगाती का खास बात क्या है कि यहाँ है हवाई अड्डा। क्या बता दो? मतलब लक्षद्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डा कौन से द्वीप में है? अगाती द्वीप। क्या बताओगे? एंड्रोथ का खास बात बताओ। एंड्रोथ का जोर से बोलो। सबसे बड़ा द्वीप। पिटली द्वीप का खास बात? पिटली द्वीप का पक्षी अभ्यारण्य। अगाती द्वीप का खास बात? अगाती द्वीप हवाई अड्डा। समझ आ रहा है? यहीं पास आपको मिलेगा कवरत्ती। क्या मिलेगा? कवरत्ती। खास बात यह क्या है? राजधानी। क्या है बता दो? लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कवरत्ती। क्या बताएंगे? कवरत्ती। याद रहेगा सबको। और अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या था? और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। यहाँ याद रखना है। आया बात समझ में?
हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो एक बार बता दो ध्यान से। 11 डिग्री चैनल का खास बात बताओ, क्या विशेषता है? लक्षद्वीप को कितने भागों में? 2 भागों में। ऊपर का हिस्सा अमीन द्वीप समूह, नीचे का कन्नौर। नीचे का क्या है? कन्नौर। क्लियर है सबका? एंड्रोथ का खास बात, पिटली का, पिटली का अगाती, अगाती का कवरत्ती, कवरत्ती राजधानी आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो इसी का हम बात करें लक्षद्वीप का। तो पूरा लक्षद्वीप का एरिया हम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो सबसे एंड में जो द्वीप मिलेगा, सबसे लास्ट में, उस द्वीप का नाम है आपका मिनी काय। क्या नाम है? मिनी काय द्वीप। याद रखा सबको? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनी काय द्वीप, सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनी काय द्वीप आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? है ना? अगर मैं मिनी काय द्वीप के भी नीचे जाता हूँ यहाँ पास, तो मिनी काय द्वीप के जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पास आपको एक मिलेगा जल चैनल, मतलब जो भी चैनल मिलते हैं, और उस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या रहता है? 8 डिग्री क्या मिलेगा? चैनल। इस 8 डिग्री चैनल के और नीचे जाऊंगा तो यहाँ एक नया देश आ जाएगा, दूसरा देश आ जाता है, और उस देश का नाम है आपका मालदीव। क्या नाम है? तो मालदीव एक अलग से देश है, जो द्वीपी देश है, एक द्वीप है और देश भी है। समझ आ पा रहा है? तो मालदीव जो है वो अन्य देश है, जो मिनी काय को जैसे पार करेंगे तो यहाँ नया देश पड़ जाएगा। जैसे कि ऊपर तरफ अपन जैसे कि कोको चैनल को पार करते थे तो कौन सा देश आता था? कौन सा? म्यांमार। नीचे तरफ महान चैनल को पार करने से इंडोनेशिया। वैसे यहाँ 8 डिग्री चैनल को पार करने से कौन सा देश? मालदीव। कौन सा आता था? मालदीव है। क्या है बता दो? मालदीव। समझ आ पा रहे इतनी जल्दी बताओ? वह है ना लास्ट वाला, मालदीव है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? इसी के ऊपर अपन और जाएंगे तो मिनी काय के ऊपर, समझ आ रहा है? तो मिनी काय के ऊपर जैसे अपन जाएंगे तो फिर से एक आपको चैनल ध्यान रखना है जो पहले मैं बनाया था, 9 डिग्री चैनल। कितना आपका? 8 डिग्री था। तो 9 डिग्री चैनल के जस्ट ऊपर में देखेंगे तो एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम ही है लक्षद्वीप समूह। क्या नाम है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। दरअसल लक्षद्वीप हम ऊपर के एरिया को पूरा लक्षद्वीप ही बोलते हैं खासकर। समझ में आ रहा है? और उसमें से आप नाम यहाँ भी देखोगे लक्षद्वीप करके द्वीप भी बसा है। आ रहा समझ में? और इसी के नाम पे पूरा द्वीप समूह का भी नाम है लक्षद्वीप समूह करके। और लक्षद्वीप समूह कितने भाग में बटा है? 2 भागों में। कितना डिग्री में? 11 डिग्री चैनल के हिसाब से। उत्तर में अमीन द्वीप, नीचे में कन्नौर। तो उस चीज को अलग से याद रखेंगे, डिग्री को आपको अलग से देखना है। समझ आ पा रहा है? तो 8 डिग्री चैनल जो है अगर हम देखें तो किन के बीच है बताओ? मिनी काय और मालदीव। किसके बीच बताओगे? और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा था? मिनी काय। कौन सा था? मिनी काय। मिनी काय पार करने के बाद क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। कितना डिग्री को पार करने के बाद? 9 डिग्री। तो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में। लक्षद्वीप और मिनी काय। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो यहां से ये चीज को आपको अच्छे से यहाँ ध्यान रखना है। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो तो ये हमारा बस लक्षद्वीप समूह में इतना ही आपको जानना होता है। फिर से एक बार देखो ध्यान से क्या क्या अपन देखे हैं लाइन से ना। चलो लक्षद्वीप में देखो सबसे पहला किस कौन से तट के समीप है? मालाबार तट। किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति। कुल कितने द्वीप? मानव निवास। 10 द्वीपों में मलयालम, एक द्वीप में महल। 11 डिग्री चैनल इसको 2 भाग में बांटेगा। उत्तर का हिस्सा अमीन द्वीप, नीचे का हिस्सा कन्नौर द्वीप। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर अपन देखे थे, इसमें ध्यान देंगे। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन था तो बता दो? सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीन। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ। सबसे बड़ा द्वीप पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य। अगाती द्वीप हवाई अड्डा। कवरत्ती सबसे दक्षिणतम द्वीप। मिनी काय के नीचे कौन सा देश? मालदीव। कौन सा देश? तो 8 डिग्री चैनल मिनी काय और मालदीव के बीच में, और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनी काय।
तो जब भी चैनल पूछेगा तो 3 चैनल एकदम फेमस है। कौन कौन सा? इस लक्षद्वीप तरफ का 8 डिग्री और 9 डिग्री पूछता है, किन के बीच है। और अंडमान तरफ का 10 डिग्री पूछेगा। क्या पूछेगा? कि वह किनके बीच है। समझ पा रहे हो? तो तीनों को अच्छे से एक साथ आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान देना कि तीनों हमको आसानी से याद हो जाए। 2 चैनल हम लक्षद्वीप का याद करेंगे और एक चैनल अंडमान तरफ का याद करेंगे। समझ आ पा रहा है? तो इसके लिए एक ट्रिक अपन लिखते हैं, मालछो बराबर मिनी मिनी कार। कैसा करते हैं? मालछो बराबर मिनी मिनी कार, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। इससे आपका 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री कवर होगा। याद रखा सभी को? चलो ट्रिक बताओ क्या है। मालछो बराबर मिनी मिनी कार, फिर से बोलो, मालछो बराबर मिनी मिनी कार। इससे हम क्या चीज को समझेंगे? 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो इसमें से एक एक शब्द को उठाते जाओ। समझ में आ रहा है? तो म से जो आएगा वो आएगा आपका मालदीव। क्या आता है? मालदीव। ठीक है ना? और यहां से अगर हम अपन मिनी को उठाते हैं तो मिनी से क्या आएगा आपका? मिनी काय। क्या आता है? मिनी काय द्वीप। ये लाइन समझा कैसे लिखना अपन को? हाँ है ना? जल्दी बताओ। फिर देखो, म से क्या आएगा आपका? मालदीव। और मिनी से क्या आएगा? मिनी काय। पहले पूरा मैं लिख लेता हूं, आगे बढ़े। चलो फिर देख लो, ल से क्या आएगा हमारा? ल से आएगा लक्षद्वीप। क्या आता है? लक्षद्वीप। चलो ये जो लक्षद्वीप है, और फिर मिनी से फिर क्या आएगा? मिनी काय। मिनी से फिर हमारा क्या आएगा बता दो? मिनी काय फिर से आ जाएगा, मिनी काय द्वीप। क्लियर है सबका? तो देख लो, यहां ध्यान देंगे अपन। तो यहां देख लो, ल से क्या आएगा? लक्षद्वीप। और मिनी से मिनी काय। आगे बढ़े। इसके बाद देखो, छो से और इधर कार से। तो छो से जो आएगा वो रहेगा आपका छोटा, छोटा अंडमान। छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। और कार से क्या आएगा? कार निकोबार। क्या आता है? कार निकोबार। याद रखे सभी को? देख लो, हाँ है ना? देख लो ध्यान से, छो से क्या आएगा बता दो? छोटा अंडमान। और कार से कार निकोबार। तो ये आपका अंडमान तरफ का है, ये दोनों लक्षद्वीप तरफ का है। ठीक है? और लाइन से अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन हमारा बनेगा 8 डिग्री चैनल। क्या बनेगा? सेकेंड वाला 9 डिग्री चैनल। और नीचे वाला 10 डिग्री चैनल। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। तो इसी एक लाइन को देख के आप बता सकते हो शुरू शुरू अक्षर से कि कौन सा जो चैनल है वह किनके बीच है। आया बात समझ में? हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो फिर से अपन देख लो, ट्रिक बताओ क्या है जल्दी से। मालछो बराबर मिनी मिनी कार, कैसे याद करेंगे? तो म से क्या आएगा? मालदीव। मी से मिनी काय। कितना डिग्री? 8 डिग्री। ल से लक्षद्वीप। मिनी से मिनी काय। कितना डिग्री? छो से छोटा अंडमान। कार से कार निकोबार। कितना डिग्री? 10 डिग्री मिल जाएगा। याद रखेगा सभी को? भूलना मत, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर मिलेगा और आता भी है बहुत ज्यादा। बन जाएगा सबसे? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो, तो ये हमारा टोटल हो गया। पूरा हम जो पढ़ चुके वो पढ़ लिए हैं द्वीपों के बारे में। पूरा द्वीप टॉपिक हमारा खत्म हो गया। लेकिन द्वीपों के अलावा हम कुछ कुछ चीज और पढ़ेंगे जो इसी क्षेत्र से संबंधित है। एक है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। हम अभी इससे पहले जो देखे थे वो था पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या था आपका? और उसी के अपन, जैसे इधर आपका पर्वत है, उसके जस्ट पश्चिम इलाके में पूरा मैदान है। पश्चिम में क्या है? तो पहले मैदान में जाएंगे, उसके बाद पहाड़ मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? तो हम इस मैदानों की चर्चा कर रहे हैं कि इसे हम क्या क्या नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहा है? तो इसमें हम क्या देखने वाले, जल्दी बता दो। पश्चिमी तटीय मैदान। हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक आपको देखने मिलेगा? तो ये आपका चालू होता है गुजरात से। कहाँ चालू होता है? पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से चालू? गुजरात से चालू होकर नीचे में जाएगा आपका कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी। याद रखेगा सभी को? तो पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक देखने मिलेगा? गुजरात वाले क्षेत्र से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक हमको मिलेगा। हाँ है ना?
गुजरात से कहाँ तक? कन्याकुमारी। अच्छा, ये गुजरात का जो तटीय क्षेत्र होता है ये वाला इस प्रकार से, ये ऐसे भी आपको मिल जाएगा। तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र इस प्रकार से हम जो देखने मिलता है, इसी को बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा तट। क्लियर है सबका? तो काठियावाड़ तट कहाँ मिलेगा बता दो? गुजरात में। काठियावाड़ तट गुजरात में। हाँ है ना? जल्दी बता दीजिए। उसके बाद हम नीचे जैसे आते हैं तो हमारा मुंबई जो से है, कहाँ से मान लेते हैं? मुंबई से लेकर, कहाँ से लेकर? मुंबई से लेकर अपन से जाएंगे गोवा तक। कहाँ तक जाएंगे? मुंबई से लेकर कहाँ तक? गोवा तक का जो तट है, इस प्रकार से मुंबई से लेकर कहाँ तक? गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है, इसको क्या नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्लियर है सबका? कहाँ से कहाँ तक बता दो? ऊपर का एरिया मुंबई, मुंबई लेके चलते हैं मुंबई, अपन थोड़ा नीचे है, अपन अंदाजा बना रहे हैं याद करने के लिए, समझ आ पा रहा है? तो मुंबई से लेकर कहाँ तक आएंगे? गोवा तक। मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट? कोंकण तट। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो उसके नीचे अपन आते हैं, ध्यान से देखना। गोवा से लेके कर्नाटक का यहाँ पास एक एरिया मिलेगा। गोवा से लेके कहाँ तक आपका? कर्नाटक का नीचे में यहाँ एरिया मिलता है आपका मंगलौर। क्या मिलता है? मंगलौर। मंगलौर ऐसे करके है। चलो, तो इसको नाम दिया जाता है कौन सा? कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। क्लियर है सबका? तो फिर से बताओ, काठियावाड़ तट कहाँ है बताओ? काठियावाड़ तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से गोवा। कोंकण तट मुंबई से गोवा, गोवा से मंगलौर तक, गोवा से मंगलौर तक कन्नड़ तट आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब इसके नीचे जो बच गया नीचे इस प्रकार से, जो केरल में है, कहाँ है बता दो? हाँ है ना? मतलब ये कहाँ से चालू अपन कर सकते हैं? मंगलौर से। कहाँ से चालू करेंगे? तो मंगलौर से लेकर पूरा कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, जो नीचे हमारा एरिया दिखता है नीचे वाला केरल वाला, इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलेंगे? मालाबार तट। अभी देखे थे इससे पहले, मालाबार तट कहाँ है? केरल में मुख्य रूप से, लेकिन कहाँ से कहाँ तक फैला है? मंगलौर से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी। मंगलौर से लेकर, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इस ये जो पूरा मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाके के आगे आएंगे तो पूरा पहाड़ है। पूरा क्या है बता दो? पहाड़, पहाड़ी इलाका। समझ आ रहा है? उसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय, सॉरी, इसको पश्चिमी तटीय मैदान, उसको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। सबसे ऊपर में देखे थे ना त्र्यंबकेश्वर, उसके नीचे कालसूबाई, ऐसा करके पूरा याद किए थे, देखोगे पहले क्लासेस में। आ रहा है कि नहीं समझ में? आया ना? बताओ। चलो तो एक बार मेरा देखिए, बताओ तो ध्यान से क्या क्या आपको याद रखना है। चलो बताइए, सबसे पहले कौन सा तट? काठियावाड़ा। कौन सा तट? कहाँ मिलेगा? गुजरात में। काठियावाड़ के नीचे कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट कहाँ से कहाँ? मुंबई से। कोंकण तट के नीचे कन्नड़ तट। कौन सा तट? कन्नड़ तट, गोवा से मंगलौर। और कन्नड़ तट के भी नीचे मालाबार तट। मालाबार तट मंगलौर से, लेकिन मुख्य रूप से केरल, मुख्य रूप से केरल में आपको ध्यान रखना है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, जैसे इस पश्चिम क्षेत्र में हमको जो मैदान देखने मिला इस प्रकार से, तो हमको पूर्वी क्षेत्र में भी आपको मैदान मिलेगा कि इधर भी आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां है, लेकिन जगह जगह कटी कटी है नदियों की वजह से। लेकिन ये भी इलाके में हमको कुछ क्या मिलेगा आपको? पर्व सॉरी मैदान क्या मिलता है? तो उसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्या बोलेंगे बता दो? पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में? तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान, देखो क्या होता है, समझना ध्यान से तो यहाँ पास आपका नदी बहता है, मान लेते हैं गंगा नदी। कौन सा नदी? तो गंगा नदी, इसके बाद जाता है बांग्लादेश। कहाँ जाएगा आपका? इसी नदी पर डैम बना के इसका नदी के पानी को आगे पश्चिम बंगाल में बहाते हैं। तो ये जो पश्चिम बंगाल में इसी नदी का पानी बहता है, गंगा का ही। समझ आ पा रहा है? कहाँ बहता बता दो? पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार से। तो इसी को बोलते हैं मुख्य रूप से हुगली नदी। कौन सा नदी? तो जो हुगली नदी है वो किसका शाखा है? शाखा बोलते हैं ना इसको।
ब्रांचेस। समझ आ पा रहा है? तो किसकी शाखा है? गंगा नदी की क्या है? ये शाखा है जिसका नाम क्या है? हुगली नदी। तो ये जो मैदान है वो चालू होता है हुगली नदी के मुहाने से। कहाँ से होगा? हुगली नदी का जो मुहाना है यहाँ से मैदान चालू होता है, और ये मैदान जाएगा कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाएगा। समझ आ पा रहा है ना? तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वह कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? हुगली नदी के मुहाने से चालू करेंगे और नीचे में कहाँ तक? कन्याकुमारी तक आना होगा। आया बात समझ में? है ना? हाँ, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट? उड़ीसा नहीं, वो अंदाजा है। उड़ीसा नहीं, ये पश्चिम बंगाल है पूरा। यहाँ ये पूरा एरिया कौन सा एरिया रहता है? ये पश्चिम बंगाल का एरिया है ना पूरा, इधर ऊपर तक गए है पश्चिम बंगाल। नक्शा देखे करो ध्यान से पहले तुम लोग। उड़ीसा है वो रहे हो। हाँ बता रहा हूँ क्या है, पहले समझो तो यहाँ, ठीक है? कहाँ से चालू है, समझ गए कि नहीं? कहाँ से कहाँ तक बता दो। हुगली नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक? अब अलग अलग जगहों पर इसका भी नाम अलग अलग आपको देखने मिलेगा। जैसे इधर इसके नीचे अपन उड़ीसा आता है, कौन सा एरिया आता है? तो उड़ीसा में जब हम यहाँ पास कुछ मैदानी इलाका देखेंगे, कौन से क्षेत्र में आपका? तो उड़ीसा में ये जो मैदान मिलेगा इधर वाला, ये मैदान को हम अलग से नया नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट। क्या बोलते हैं? उत्कल समिति कौन बोल रहा है? कहाँ है? तो स्कूल जाना है क्या? कौन सा तट? उत्कल तट। कौन से स्टेट में? उड़ीसा में। तो उत्कल तट कहाँ मिलेगा बता दो? उड़ीसा में। समझ आ रहा है? चलो इसके नीचे आएंगे तो फिर एक हमारे को नया क्षेत्र मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे जो आंध्र प्रदेश में पूरा। कौन सा एरिया में आएगा? तो आंध्र प्रदेश का ये जो पूरी एरिया हमको दिखता है ये वाला, तो आंध्र प्रदेश में जो मैदान मिलेगा आपको ये वाला, इसको क्या नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्लियर है सबका? चलो, तो उड़ीसा में कौन सा तट मिलेगा? उत्कल तट। उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से मैदान मिलेगा। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है सबका? और इसके नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा तमिलनाडु में, जो बहुत ही फेमस क्षेत्र है। तो तमिलनाडु में ये वाला जो एरिया मिलता है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। जो कहाँ पाया जाता है आपका? तो ये तट ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोरोमंडल तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ये हमारा है कोरोमंडल तट। क्लियर है सबका? तो कोरोमंडल तट कहाँ है बता दो? तमिलनाडु में। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि दक्षिण भारत में शीत ऋतु में कहाँ बारिश होती है? ठंडी के समय में। तो कहाँ होगा आपका? कोरोमंडल तट में होता है। यह बारिश कैसे होता है, क्या है, वो जलवायु में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? जलवायु जब समझेंगे भारत की, उसमें समझोगे कोरोमंडल तट में बारिश कैसे होता है। आया समझ में? कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में। यही बस होता है, बाकी शीत ऋतु में बारिश दक्षिण में नहीं होता, लेकिन उत्तर भारत में होता है बारिश शीत ऋतु में भी। समझ आ पा रहा है ना? तो ये हो गया हमारा कौन सा बता दो? पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है तक सबका? फिर से बता दो कहाँ से कहाँ तक है? हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी। उड़ीसा में क्या नाम है? उत्कल तट। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। और सबसे चौड़ा जो मैदान है, सबसे क्या बोल रहा हूं मैं, चौड़ा मैदान आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा? और तमिलनाडु में ही आपको एक शहर मिलेगा, चेन्नई। क्या मिलेगा? तो चेन्नई जो सिटी है वहीं से मापते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। मतलब चेन्नई तट को शून्य मापेंगे, जीरो मानेंगे। बाकी जगह चेन्नई जो है, चेन्नई की अपेक्षा बाकी लोग कितने हाइट में है इसको हम बताते हैं। समझ आ पा रहा है? तो भारत में समुद्र तल से ऊंचाई कौन से तट से मापते हैं? तो चेन्नई तट से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? और शीत ऋतु में बारिश कहाँ होता है? कोरोमंडल तट में। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है इसका। आया समझ में? है ना? तो चलो, मालाबार तट कहाँ बता दो? केरल में मालाबार तट। और कोरोमंडल तट तमिलनाडु। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में आपको याद रखना है। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा दोनों मैदान, मतलब पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान भी क्लियर है ना? जल्दी बताइए। चलो, इसके बाद हम लोग दर्रों के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? बस नाम आपको देखना है कि कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ पास है, उसके बारे में। बाकी ये चार तो मैं पहले से भी पढ़ा चुका हूँ, तो उतना बताने का आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन एक साथ
हम अब कुल मिला के हमारा जो भारत का जो भौतिक विभाजन है वो टॉपिक एंड हो जाएगा दर्रों के बाद। किसके बाद? क्योंकि सबसे पहले देखो हम लोग पढ़े हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय के नीचे आए कहाँ से? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़े। पूरा पढ़ने के बाद अपन आए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, फिर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। उसके बाद पूरा पढ़े द्वीपों के बारे में। किसके बारे में? द्वीपों के बारे में पढ़ने के बाद फिर मैदानी क्षेत्र बचा था हमारा, तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब इन्हीं पूरे स्ट्रक्चर में माउंटेड पासे से कहीं कहीं दर्रे, उसको एक साथ कवर करेंगे पूरे भारत भर का। समझ आ पा रहा है? जितना भी हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अभी तक, उनमें कहाँ कहाँ माउंटेन पास है, दर्रा है, उसको समझेंगे। ठीक है? तो ये दो इधर का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। केरल में यहाँ पास कौन सा दर्रा मिलेगा? सेनकोट्टा। क्या मिलता है? सेनकोट्टा दर्रा। याद रहेगा सबको? सेनकोट्टा दर्रा कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है आपस में? जल्दी बताओ। केरल का कौन सा क्षेत्र? तिरुवनंतपुरम। कौन सा क्षेत्र? और तमिलनाडु का? हाँ। अरे भाई, केरल का कौन सा? ये चलो, ये भी केरल में ही है, इसको दोनों लिख देता हूँ। ये वाला कौन सा दर्रा है बताओ? पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? देखो अभी इस कन्फ्यूजन हो रहे हो आप लोग। ये पालघाट था हमारा, दोनों केरल तमिलनाडु के बीच में ही आपको मिलेगा। हाँ कि नहीं? तो ये दोनों देखे थे ना। पालघाट किसके किसके बीच में है बताओ? एक तरफ क्या है? शहर पूछ रहा हूँ, शहर में शहर। कौन सा शहरों के बीच को जोड़ता है आपस में, ऐसे पूछ रहा हूँ। कौन सा पहाड़ में, ये नहीं पूछ रहा हूँ। पहाड़ पता है, पश्चिमी घाट में ही होगा ये कहीं ना कहीं। एक तरफ क्या है बता दो? कालीकट। एक तरफ क्या है? दूसरे तरफ कोयम्बटूर। दूसरे तरफ क्या है? ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान से बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझो क्वेश्चन को। नहीं कुछ पूछ रहा है, कुछ गलत टिक लगा के आ जाओगे, ऐसा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारा सेनकुट्टा दर्रा है केरल में, एक तरफ कौन सा शहर है केरल का? हाँ, तिरुवनंतपुरम। और दूसरे तरफ क्या है? मद्रास। इस टाइप का आपको बताना है। समझ आ पा रहा है? यहाँ पास हम देखे थे महाराष्ट्र में दो दर्रे, ऊपर में पालघाट और नीचे में बोरघाट। ऊपर वाला क्या था? पालघाट। नीचे वाला ऊपर, ऊपर क्या? थाल घाट है। कौन सा घाट है? थाली ऊपर रखते हैं ऐसे करके याद रखना। थाली हमेशा खाते टाइम कहाँ रखना है? ऊपर। तो थाल घाट ऊपर तरफ। समझ में आ रहा है? और नीचे क्या है? भोर घाट। भोर मतलब जब नीचे हो जाए, सूर्य नीचे होता है उसको भोर घाट बोलेंगे, डूबते रहता है वो। ठीक है नहीं? भोर मतलब डूबना वाला एरिया होता है। तो थाल घाट कहाँ है? ऊपर तरफ, और भोर घाट नीचे तरफ। तो यहाँ पास मुंबई है। कौन सा सिटी है? तो मुंबई को उत्तर भारत से जोड़ेगा कौन? थाल घाट। दक्षिण भारत से भोर घाट। दक्षिण भारत में जैसे पुणे जाना है, चेन्नई जाना है, और जो भी और कैसा है लिखे थे, बैंगलोर जाना है, तो इसी दर्रे से पार करके जाएंगे। इधर हमको जैसे यहाँ पास आपको मिलेगा नागपुर। क्या मिलेगा? नागपुर। इधर से जाएंगे अपन। समझ आ पा रहा है? ऊपर में दिल्ली जाना है, कलकत्ता हो गया, गुजरात भी जा सकते हैं इधर से, बहुत सारे एरिया। समझ रहे हो? तो दोनों दर्रे हम पार करेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, इसके बाद हमको जो क्षेत्र मिलेगा, एक दर्रा आपको मिलता है ये वाला, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में आपको यहाँ देखने मिलता है, ये वाला। इसका जो नाम अपन को देखने मिलेगा, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा है? बुरहानपुर दर्रा। समझ आ पा रहा है? कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा। बस याद रखना कि यह कौन से पर्वत पर है पूछा जाता है, और एग्जैक्ट आपको एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में मिलेगा। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। और ये दर्रा है आपका सतपुड़ा पर्वत में। इधर पूरा पर्वत फैला है, तो कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। और ये जो बुरहानपुर दर्रा है, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भी जोड़ता है, क्योंकि पूरा बहुत लंबा पर्वत श्रेणी है। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत को जब हम क्रॉस करते हैं, तो कौन से दर्रे से अधिकतम क्रॉस करते हैं? बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? तो बुरहानपुर दर्रा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का भी काम करता है, ये वाला पासेस। क्लियर सबका? हाँ है ना? तो नीचे से अपन चालू करते हैं। सबसे पहले सेनकोट्टा, सेनकोट्टा के ऊपर पालघाट, पालघाट के बाद भोरघाट, के बाद थाल घाट, थाल घाट के बाद बुरहानपुर। कौन सा मिलेगा?
बुरहानपुर। तो ये तो दक्षिण भारत के दर्रे हो गए। कौन से भारत के? दक्षिण भारत में 5 प्रमुख दर्रे बोलेंगे तो इसको आपको लिखना होता है। आ रहा समझ में? कल हम आगे पढ़ेंगे उत्तर भारत के दर्रे। क्या पढ़ेंगे? जो हिमालय पर्वत में है। कौन से पर्वत में? जैसे इधर आपका ये मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, समझ आ रहा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो जहां जहां जो जो पर्वत का मैं चिन्ह बनाया हूँ, वहां वहां के दर्रे आपको एकदम रट लेना है, जहां से क्वेश्चन मिलेगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? तो कल आगे अपन क्या पढ़ेंगे? पूरा दर्रों के बारे में समझेंगे क्या है ये, जिसके बाद हमारा भारत का भौतिक विभाजन खत्म हो जाएगा। अच्छा, मरुस्थल बचा है ना? ठीक, मरुस्थल भी कल ही देख लेंगे, ठीक है? मतलब आप जो भी स्ट्रक्चरी चीज है उसको खत्म कर देंगे। मरुस्थल बचा था, उसको भी कल लिखवा बता दूंगा। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो, तो आज यहाँ तक लिख लेना, बाकी इसके आगे कल देखते हैं ना, ठीक है?